बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टैंड पॉइंट विद डॉक्टर बलोच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वालों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने इस प्लेटफार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें। सुनने के बाद अगर ये व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें और अपनी राय अगर कोई है पॉजिटिव या नेगेटिव वो कमेंट्स पे ज़रूर मेंशन करें। आज का व्लॉग इस वक्त के खित्ते की करंट पोजीशन के तनाजुर में है। कल पाकिस्तान में होने वाली पीस टॉक अमेरिका और ईरान की वो अपने कंक्लूडिंग एंड तक नहीं पहुंच पाई। अंदर पीस टॉक में क्या हुआ उसकी ना कोई स्टेटमेंट आई, ना कोई अंदर से डिक्लेरेशन हुआ, ना इस पीस टॉक को मेडिएट करने वाला जो मुल्क है पाकिस्तान उसने कोई बयानात दिए। सिर्फ एक खबर आती रही कि मुलाकात और बातचीत अच्छे माहौल में हो रही है और दोनों पार्टीज़ की टेक्निकल जो रेप्स हैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए भी मौजूद हैं। और ये कुछ 11 से 12 घंटे 13 घंटे की मैराथन रेस थी जो रात को होती रही और पूरी दुनिया इससे पॉजिटिव होप लेके बैठी थी कि ये जो सीज फायर हुआ है 15 दिन का, ये इंशाल्लाह परमानेंट एंड की तरफ जा रहा है और इस खित्ते में अमन सिर्फ इस जंग के हवाले से नहीं बल्कि परमानेंट अमन आने वाला है, जो कि ईरान की एक मजबूत नंबर 1 डिमांड थी। लेकिन सुबह जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वाइस प्रेस टॉक करने आए 8 बजे करीब, उन्होंने मुख्तसर सी बात की कि हमारी बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, हमने बहुत सारे पॉइंटों पे डिस्कस किया है, लेकिन हम एक पॉइंट पे ईरान को नहीं मनवा सके और मैं एक गुड ऑफर ईरान को दे के जा रहा हूं एंड इट इज नो अप टू ईरान कि वो इस ऑफर पे सोच समझकर क्या जवाब देता है। सो इससे क्या ड्रा होता है? इससे सिंपल ड्रा होता है ये पीस टॉक का ब्रेक डाउन नहीं था, ये ब्रेक थ्रू था। यानी कि वो 47 साल की दुश्मनी और एनमिटी और हेट्रेड 3 जंगें लड़ने वाले ममालिक के दरमियान जो बातचीत हुई है उस पर बहुत सारे गिले शिकवे हों, बहुत सारी तय करने की शिकायत होंगी, वो मोस्ट ऑफ देम दे हैव बीन सेटल्ड डाउन ड्यूरिंग दिस सिटिंग। सिर्फ एक बात है जिनके ऊपर कंक्लूजन एज पर द डिजायर ऑफ वन पार्टी नहीं हो सका। सो हम कह सकते हैं इट वाज अ ब्रेक थ्रू, अ बिग ब्रेक थ्रू। दूसरा, जब ट्रंप के पास गया, ट्रंप ने कल स्टेटमेंट दी अपने सोशल मीडिया पे, उसने कहा कि जी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत सारी चीजें हम एग्री किए, ईरान वाले बड़े सेंसिबल थे एंड सो ऑन, लेकिन हम उन्हें न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते और हम उनको ये देना नहीं चाहते, उनको ये मानना पड़ेगा। सो इस पे तय करना बाकी रह गया है। उसके बाद उसने अपने हरमुज को ईरान को खोलने की फिर धमकी दी, साथ ही उसने कहा अगर ये नहीं खोलेंगे तो हम इसकी ब्लॉकेड कर देंगे। एक नई बात, जब ईरान पे हमला किया था अब नया हरमुज खुला हुआ था और ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक मूव के जरिए से वार ऑफ डिफेंस या वार ऑफ सर्वाइवल लड़ते लड़ते उसने अपना हरमुज को बंद करके उस जंग को एक इंटरनेशनल ग्लोबल रेमिफिकेशन की तरफ ले गए, जिससे अमेरिका को बहुत हीट फील हुई। यानी कि अपनाया हरमुज अमेरिका खुलवाने नहीं आया था, उसने जंग लड़ी थी
ईरान ने बंद की। फिर अमेरिका ने धमकियां दी कि जो खोल दो, ईरान ने नहीं खोली। अमेरिका ने अपने हम दोस्तों को, शराकतदारों को, सबको आवाज़ें दी और अपने हरबस खुलाते हैं, कोई भी नहीं आया। अब पीस टाक हुई है। पीस टाक के बाद वो अपना हुर्मुज़, जिसको पिछले 30 से 35 दिनों में अमेरिका खुलवाने की स्ट्रगल कर रहा था, कल ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं उसे ब्लॉक करने जा रहा हूं, यानी मैं खुद उसे बंद करने जा रहा हूं। व्हाट अ फनी थिंग कि जिसको आप खुलवाने आ रहे थे खुद उसे ब्लॉक करने जा रहे हो। व्हाट डज दैट मीन? ये एक पोजीशनिंग और पोस्चरिंग है, ये बताने के लिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो चाइना है, वो जापान है, वो साउथ कोरिया है, वो यूरोपियन यूनियन है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो अगर इसे खुलवाने के लिए पहले नहीं आए थे तो अब मैं उनको यहां से कोई ट्रेड कारवान या ऑयल का कोई टैंकर नहीं गुजरने दूंगा जो वो ईरान को फीस दे के गुजार रहे होंगे। सो दिस इज अनदर एक्ट ऑफ वॉर जो वो दुनिया को धमका रहा है। तो पाकिस्तान की प्रेज कर रहा है कि पाकिस्तान डिड अ वंडरफुल जॉब, लेकिन मैं साथ अब जंग में ये करूंगा, एक नई पोस्टनिंग और पोजीशनिंग है। असल में अमेरिका पीस टाक से हर वो चीज हासिल क्यों नहीं कर सका जो वो चाहता था? क्योंकि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी मर्जी की शरायत वर्सेस ट्रीटी से करवाई, उसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और जर्मनी से अपनी मर्जी के काम करवाए। वजह यह थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सरेंडर कराया जर्मनी को। जर्मनी सरेंडर्ड, और सरेंडर्ड जर्मन जो थे वो हाथों में हथकड़ियां डाल के आए थे वर्सेस ट्रीटी पे साइन करने के लिए। जो सरेंडर मुल्क कर चुका हो उसके पास ना फौज है, ना रेजिस्टेंस, ना कुछ है, उससे तो जो चीजें करवा लो। लेकिन उस सरेंडर के बाद जो पीस होता है ना, उसकी भी लंबी उम्र नहीं होती। 20 साल नहीं गुजारे थे वर्सेस ट्रीटी ने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया उसने। सबसे पहले उसी पोलैंड पे हमला किया हिटलर ने, जिस पोलैंड के साथ अमेरिका और उसके एलाई ने जर्मनी का प्रूशिया का टुकड़ा जो है वो काट कर पोलैंड को दिया था। जर्मनी ने वही वापस लिया। फिर उसने फ्रांस से लोरेस जो है इलाका वो वापस लिया। उसने अपने राइनलैंड को फिर मिलिटराइज किया, जिसे डीमिलिटराइज किया था। उसने तवाने जंग देना बंद कर दिया। सो व्हाट इज दिस? पीस इक्वल के दरमियान पीस डील होती है, और पीस डील वो होती है जो विलिंगनेस के साथ हो, डिक्टेशन से नहीं होती। अमेरिका डिक्टेशन करना चाहता था, लेकिन ईरान ने ना सरेंडर किया था, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह जापान और जर्मनी को अमेरिका ने ऑक्युपाई किया हुआ था। जिस तरह किया हुआ था उस तरह ईरान को ऑक्युपाई भी नहीं कर पाया था। तो ईरान वाज नाइदर ऑक्युपाइड बाय अमेरिका एंड नॉट इट सरेंडर्ड बिफोर देम। तो फिर वो डिक्टेशन कैसे कबूल करता? इस वक्त वो अपर हैंड पे था, उसके पास लिवरेज बेहतर थी, बिकॉज वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं बल्कि हाई जो पत्ते होते ना अच्छे, उनके साथ हायर पोजीशन से भी डील कर रहा था। तो इस वजह से अमेरिका डिक्टेट करना चाहता था 2-3 चीज़ों को, कि वो न्यूक्लियर अपना सरेंडर कर दे, उसकी एनरिचमेंट। ईरान ने कहा मेरा राइट है, मैं एक सॉवरेन स्टेट हूँ, और सॉवरेन स्टेट अपने राइट से इस तरीके से विथड्रॉ नहीं हुआ करते कि धमकी से हों। ईरान को कहा गया कि आप अपना हरमत खोल दें। उसने कहा नो, ये तो मेरा इलाका है, मेरा टेरिटोरियल वाटर में आता है, यहाँ आपका कोई राइट नहीं है कि मुझे डिक्टेट करें, क्योंकि आप इस खित्ते के भी नहीं हैं, तो मैं नहीं खोलूंगा। और अगर आप खोल सकते हैं तो खुलवा के देख लें। उसने कहा कि आप हिजबुल्लाह की, हूथीज की, हमास की जो प्रॉक्सी है सो कॉल्ड ईरानी गवर्नमेंट की, उनको ईरान सपोर्ट करना बंद कर दे। ईरान ने कहा सॉरी, ये इस जंग के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ये खित्ते के इशू के साथ है, और वो इजराइल की कंटिन्यूस अट्रॉसिटीज के साथ है। वो यूनाइटेड नेशन में प्रोलॉन्ग इशू जो 2 स्टेट सोल्यूशन का है उसके साथ है। आप इसको हमारे साथ बैठकर इस टेबल पे हल नहीं कर सकते, बल्कि इस टेबल पे प्रॉमिस कर सकते हैं कि वी विल गो एंड वी विल रिजॉल्व दिस इशू ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन। वी विल बाइंड, वी विल मेक इजरायली बाउंड ऑफ एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल लॉ। तो बात वो यहां नहीं होगी, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में होगी, सिक्योरिटी काउंसिल और उसके साथ होगी।
तो हर लिहाज से ईरान का स्टैंड इखलाकी तौर पे, लीगली तौर पे, और इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन है जंग के तनाजुर में, ईरान हर लिहाज से अपर हैंड है। इसलिए ईरान ने ये 3 चीज़ें मानने से इनकार किया, जिसका गिल्ला कर रहे हैं जी.डी. वैंस भी कह रहा है और अमेरिका भी कह रहा है। कहते हैं हमने बड़ी अच्छी ऑफ़र दे दी है। ऐसी चीज़ें ऑफ़र से नहीं होती। ये मुल्कों के वक़ार के सौदे हैं और ये वक़ार के सौदे वक़ार के साथ होते हैं, सोल्ड आउट नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ इस जंग का अंजाम आगाज़ से पहले भी पाकिस्तान की फाइनेस्ट आवर्स ऑफ डिप्लोमेसी दुनिया ने देखे हैं। ड्यूरिंग वार एंड पोस्ट वार एनवायरनमेंट में भी पाकिस्तान को देखा है कि किस तरीके से उसने होप की किंडल जलाई है, सीज फायर कराया है 15 दिन का, और दोनों वारिंग पार्टीज को टेबल पे बिठाया है। और सबसे बड़ी फतह क्या थी? वो ईरानी रजीम जिसको वो एलिमिनेट करने और चेंज करने के लिए अमेरिका आया था, जिसे एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको ख़त्म करना उसका बाहर का बेसिक एजेंडा और ऑब्जेक्टिव था, उसी ईरानी रजीम को बड़े रेस्पेक्टफुल तरीके से पाकिस्तान ने उसी अमेरिका के सामने पीस टेबल पे बिठा दिया। ये फर्स्ट विक्ट्री है पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की भी और हाई मॉरल ग्राउंड का भी जो है वो एक्नॉलेजमेंट है। उसके बाद 47 साल की जो दुश्मनी थी, 47 ईयर्स की, उन्होंने आपस में बैठे बहुत कुछ तय किया। अब 16 पॉइंट अमेरिका के थे, 10 पॉइंट जो पीस के नुकात थे वो ईरान के थे। अब इन 26 पॉइंटों में बात तो यही रह गई है कि मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सेटल्ड। बकौल ट्रंप 1-2 इशू रह गए हैं जिसमें न्यूक्लियर है या अपना हर्मज है, तो बाकी तो सारे हल हो गए ना। तो हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी हैज सक्सीडेड, पीस टॉक प्रोसेस पॉजिटिव साइड पे गया है। ये दरमियान में एक स्टॉपेज आई है, वो आया करती हैं ऑब्स्टिकल, क्योंकि प्रोसेस है, इवेंट तो नहीं है डिप्लोमेसी का। अब पाकिस्तान इस पर जोर लगा रहा है कि दोबारा ये रिज्यूम हो। मैं यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, तमाम पीस लिविंग वर्ल्ड से दरख्वास्त करूँगा कि आपने इस दौरान पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को सराहा है, पाकिस्तान के किए जाने वाले अमन की तरफ जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट किया है। अब पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं ताकि जो लेफ्ट ओवर है इस पीस के एंड तक पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने में पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी जो है अपना रोल अदा करे, अपना प्रेशर एक्सर्ट करे और अपनी आवाज़ को पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मिलाए। थैंक यू।